हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गोविंद कुंदेरिया। और इस वीडियो में हम इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे कि बैंकिंग एग्जाम में जो इंग्लिश आती है उसको कैसे प्रिपेयर करें और उसमें एक ठीक ठाक स्कोर कैसे लाया जा सके। 25 प्लस का तो इतना प्रॉमिस नहीं कर सकता, पर 20 to 25 के समथिंग लाने का मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ, जो कि मैं खुद इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके लेके आया हूँ। 23 to 24 मैंने मैक्सिमम स्कोर किया है बैंकिंग एग्जाम में आउट ऑफ 30। एंड मेंस में मैंने आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईपीएस पीओ ये सारे मेंस दिए हैं। एंड करंटली मैं एसबीआई जे सिलेक्टेड हूँ और उसमें भी मैंने इंग्लिश में 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मार्क्स इसमें सेक्शन मार्क्स दिखाई नहीं, शो नहीं किए थे, तो पर ठीक ठाक स्कोर किया था मैंने इंग्लिश में भी। तो उसी के बेस पे मैं आपको अपनी इंग्लिश स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ कि मैंने इंग्लिश में क्या सोर्स मैंने फॉलो किए थे, जिनको फॉलो करके मैंने बैंकिंग में एक जॉब निकाली थी और ठीक ठाक स्कोर मैंने इसमें प्राप्त किया था। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बिगनर था, तो जब मैंने इंग्लिश पढ़ना शुरू किया था तो शुरू में सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते ही जाते हैं और फिर हम एग्जाम या फिर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें मार्क्स नहीं आते तो डिसअपॉइंटेड होते हैं, क्योंकि हम इतना इंग्लिश पढ़ रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। पर क्योंकि हम गलत तरीके से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हमारे मार्क्स नहीं आते हैं, क्योंकि ग्रामर पढ़ने से और बैंकिंग इंग्लिश में ग्रामर अब बेटी तो बहुत 5 मार्क का जो एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं वही 5 नंबर का है। पर अब विदाउट ग्रामर के भी 5 मार्क के स्कोर में से 3 to 4 क्वेश्चन विदाउट ग्रामर भी कर सकते हो। तो मैंने भी शुरू में ऐसी ग्रामर पढ़ी थी, पर ग्रामर पढ़ने से स्कोर इतना नहीं आता है। तो उसके बाद मैंने टीचरों को भी फॉलो किया, तो टीचर भी ज़्यादातर यही करते हैं, ग्रामर पढ़ाते हैं या सुबह सुबह एडिटोरियल, रोज़ एडिटोरियल पढ़ाते हैं। तो सिर्फ एडिटोरियल टीचर को फॉलो करके ही मार्क्स नहीं आ सकते आपको। इसमें इंग्लिश का ऐसा है कि इंग्लिश मैथ रीजनिंग का अगर आप टीचर को फॉलो करके प्रैक्टिस करोगे तो आपके मार्क्स आ सकते हैं, पर इंग्लिश में आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा। खुद से पढ़ेंगे तो ही मार्क्स इंग्लिश में मार्क्स स्कोर कर सकते। द हिंदू न्यूज़पेपर लगवाया, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो द हिंदू न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक वगैरह बहुत सारे न्यूज़पेपर आते हैं, पर द हिंदू एक अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है। अगर उसको पढ़ेंगे तो आपका श्योर इंग्लिश अच्छी हो जाएगी आपकी श्योरली। और तो मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ा और उसमें फिर क्यों पहले दिन मैंने पढ़ा तो उसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था बिल्कुल ही। तो पर मैंने वो रेगुलर फॉलो किया, रूटीन फॉलो किया, रोज़ाना द हिंदू पढ़ता था और उसमें जो भी वर्ड मुझे नहीं आते थे तो मैंने अलग से एक नोटबुक बना ली थी। उस नोटबुक के मैं रोज़ उसमें वर्ड लिखता था और उन्हें रोज़ रिवाइज करता था। रोज़ 5-10 वर्ड जितने भी मैं लिखता था। और द हिंदू अगर आप शुरू से अगर पढ़ना शुरू करते हो तो आप भी ये नहीं है कि आपको सारा ही द हिंदू पूरा न्यूज़ पेपर पढ़ना है। जितना आपको इंटरेस्टेड न्यूज़ लगती है, आपको फ्रंट पेज पे या स्पोर्ट्स या वर्ल्ड न्यूज़, आपको जो भी उस पर अच्छा लगता है, एडिटोरियल वगैरह जो भी अच्छा लगता है, सिर्फ आप वही पढ़ें। अगर आप पहले दिन से ही सारी इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ेंगे या सब पढ़ेंगे तो उससे आपको वो बोरिंग लगेगा, तो आप उससे पढ़ नहीं पाएंगे द हिंदू को। तो इसलिए आपको जो इंटरेस्टेड लगे सिर्फ वही पढ़ना है। तो ये हो गया आपको पहले रीडिंग के लिए। ये रीडिंग बहुत ही अच्छी कर देगा इससे द हिंदू अगर आप पढ़ेंगे। और इसके बाद आपको किस ग्रामर, मतलब ग्रामर इतना आती नहीं है पर ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो ग्रामर मैंने कहाँ से पढ़ी थी, तो ग्रामर के लिए मैंने कोई टीचर फॉलो नहीं किया था, पर जो नीतू मैम की बुक है, नीतू मैम की बुक आती है इंग्लिश की, तो मैंने उससे कुछ ग्रामर के टॉपिक पढ़े थे, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन। ये कुछ 4-5 टॉपिक मैंने उससे पढ़े थे और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था मैंने उन्हें। तो मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था, जैसे नाउन चैप्टर को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना भी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादातर जो एरर के क्वेश्चन आते हैं वो नाउन चैप्टर से ही आते हैं। तो मैंने उसको भी रिवाइज किया था और जब इसको रिवाइज करने के बाद मैं मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने लगा था। तो मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक, गाइडली, स्मार्ट कीड़ा, अड्डा, पीएम, बहुत सारी मॉक टेस्ट की कंपनी है। तो मैंने सारी मॉक टेस्ट मतलब एक बार में ले लिए थे, पर मैं लेता गया तो मैंने सारी कंपनियों को फॉलो किया था। तो इसमें से मुझे टेक्स्ट बुक ईजी लेवल के आते हैं, पर इसकी ग्रामर बेस पे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं टेक्स्ट बुक के। तो आपको टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन जरूर लेना चाहिए, उसके भी क्वेश्चन करने चाहिए। इंग्लिश के लिए सेक्शनल बुक का टेस्ट अटैम्प्ट करने चाहिए। और अगर आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, अगर आपने इंग्लिश का द हिंदू अच्छे से पढ़ लिया है और आपको समझ में आने लग गया है, ग्रामर का भी पढ़ लिया है थोड़ा बहुत, तो आपको प्रैक्टिस के लिए फिर ज़्यादा कंटेंट चाहिएगा। तो आप अड्डा की क्विज आती है, अड्डा की क्विज अटैम्प्ट कर सकते हो। और उसके अलावा आप गाइडली का पीडीएफ बंडल ले सकते हो, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। गाइडली का पीडीएफ बंडल लीजिए और उसमें जो सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं और इंग्लिश के अलग से सिलेबस है उसमें, तो वो रोजाना फॉलो करें। उससे आपका स्कोर रेगुलरली अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो अच्छा स्कोर इंप्रूव होने लगेगा, आपका अच्छा स्कोर आएगा इंग्लिश के मॉक टेस्ट में। और ये सब कुछ करना है। उसके बाद अगर आपको टीचर की अगर चाहिए, आपको अगर टीचर सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि मैंने मेरे केस में मैंने इंग्लिश के लिए कोई टीचर को फॉलो नहीं किया था, सिर्फ एक टीचर थे, YET करके एक यूट्यूब चैनल है उनका, योर इंग्लिश ट्यूटर, जो कि SSC में शायद पोस्टेड है, SSC में जॉब है उनकी, तो वो पढ़ाते थे।
तो मैंने उनसे एडिटोरियल पढ़ना शुरू किया था। उनका अच्छा यूट्यूब चैनल है, उसमें वो ग्रामर भी पढ़ाते हैं, उनका बहुत सारा कंटेंट है, आप एक बार भाई यूट्यूब चैनल पर जाके देखना। तो मैंने वहाँ से इंग्लिश के लिए उनको फॉलो किया था, वहाँ से फिर मैं एडिटोरियल वगैरह और वो ग्रामर का भी टॉपिक कुछ कॉन्सेप्ट भी बताते हैं एडिटोरियल में। बाकी टीचरों की तरह नहीं है कि सिर्फ एक कॉपी पेस्ट करके उसे पढ़ाते हैं, वो अलग से थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट पर बताते हैं उसमें क्या है क्या नहीं है। तो मैंने इंग्लिश के लिए उन टीचर को भी फॉलो किया था। तो ये 3 थे कि YT यूट्यूब चैनल एंड द हिंदू न्यूज़पेपर और नीतू मैम की बुक। सिर्फ इंग्लिश के लिए मैंने ये फॉलो किए थे। और कई लोग पूछते हैं कि और भी इंग्लिश के सोर्स, तो इंग्लिश के लिए जैसे कि अगर आप और भी टीचर फॉलो करना चाहते हो और जिनके साथ आपकी कंपेटेबिलिटी बैठती है, तो इसके लिए आप निमिषा मैम, विशाल परिहार सर और तरुण ग्रोवर सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। आप इनमें से किसी को भी देख सकते हैं, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं। आप इनमें से देख लें, आपको जिसके हिसाब से आपकी कंपेटेबिलिटी बैठती है, आपको समझ में आता है, आप उस टीचर से पढ़ सकते हो। और जब इन सबसे पढ़ लो तो इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको टीचर पर डिपेंड नहीं रहना है। क्योंकि टीचर आपको पढ़ा सकता है, पर टीचर के पढ़ाने से आपके मार्क्स कभी भी नहीं आएंगे। आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप गाइडली का PDF बंडल ले सकते हो। कोई भी मॉक टेस्ट हो, स्मार्ट कीड़ा, अड्डा की क्विज करो, जिससे आपका स्कोर 100% उसका स्कोर उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा आपका इसका। एक टाइम था जब मेरी इंग्लिश की वजह से पेपर रुक रहा था, मैं इंग्लिश की वजह से भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकलती थी इंग्लिश की। और पर मैंने जब उसको कंसिस्टेंटली इंग्लिश को पढ़ा, इसको एक फिक्स टाइम दिया, मैंने इंग्लिश को रेगुलरली दिया इम्प्रूव ना होने के बाद। क्योंकि ऐसा नहीं है अगर आप इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको 2 दिन में इम्प्रूवमेंट दिखाएगा, या 3 दिन, 4 दिन, 1 महीने, एक टाइम लगता है। टाइम के साथ आपका इम्प्रूवमेंट आएगा इंग्लिश में, तो आप टाइम दें। क्योंकि जो लास्ट मेरे जो मार्क्स आए थे इंग्लिश में 24 मैक्सिमम मार्क, 23 to 24 मार्क मैंने मैक्सिमम स्कोर किया है। और RRB PO, RRB क्लर्क के भी मेंस दिए हैं। और कई बच्चे क्या करते हैं कि हिंदी चूज कर लेते हैं इनके चक्कर में, और सिर्फ 2 पेपर के चक्कर में 4 पेपर को छोड़ देते हैं और पूरे साल सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। तो इससे भी उनकी इंग्लिश वो पढ़ते नहीं हैं, और फिर जब फॉर्म भरते हैं तो 2-4 दिन के लिए पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद जब उसमें स्कोर नहीं आता है तो फिर वो भी थोड़ा डिसअपॉइंट होते हैं। तो मैंने भी हिंदी मैं भी चूज़ कर सकता हूँ कि मेरी भी हिंदी थी, पर मैंने इंग्लिश को चूज़ किया क्योंकि 2 RRB के चक्कर में IPS PO, SBI PO और क्लर्क ये नहीं छोड़ सकते। तो मैंने RRB PO का भी मेंस दिया था, तो इंग्लिश में मैंने उसमें स्कोर 20 के अराउंड स्कोर किया था। RRB क्लर्क भी दिया था, तो उसमें मैंने स्कोर किया था 20 के अराउंड ही उसमें स्कोर किया था। मैंने इसको स्कोर कार्ड शेयर कर रखा है, आप इस यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। तो इसलिए ऐसा ना करें कि हिंदी के चक्कर में आप इंग्लिश के छोड़ दें, क्योंकि 4 एग्जाम में इंग्लिश आती है, सिर्फ RRB में ही आपको हिंदी आती है। ये आप चूज कर लें, आपको RRB चाहिए तो सिर्फ हिंदी पे ही फोकस करें, और अदर एग्जाम भी देने तो आपको इंग्लिश पे भी फोकस करना चाहिए। ओके, तो ये दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर कुछ भी जो भी अगर कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट कॉलम में बता सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।